जब भी हम भारत के सबसे सम्मानित बिजनेसमैन की बात करते हैं, उसमें सबसे ऊपर रतन टाटा सर का नाम आता है। एक ऐसे व्यक्ति जो न केवल अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजन के लिए जाने जाते हैं, बल्कि अपने डीप ह्यूमैनिटी, नैतिकता और भारत के विकास में अपार योगदान के लिए भी जाने जाते हैं। आज हम रतन टाटा के जीवन के बारे में गहराई से बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे उनके योगदान ने आधुनिक भारत को आकार दिया। रतन टाटा का जन्म 26 दिसंबर 1937 को बॉम्बे में भारत के सबसे प्रमुख व्यापारिक परिवार में हुआ था। टाटा ग्रुप की स्थापना उनके परदादा जमशेदजी टाटा ने 1868 में किया था। लेकिन रतन टाटा सर की जर्नी केवल विरासत की नहीं थी। जब ये छोटे थे तो इनके माता पिता अलग हो गए थे, जिसके कारण उनकी परवरिश उनकी दादी ने किया। और शायद यही कारण होगा कि वे एक बहुत ज्यादा दयालु, शांत और चिंतनशील व्यक्ति थे। उन्होंने कार्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चरल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम की पढ़ाई की। रतन सर ने ऑफिशियल तौर पर 1962 में टाटा ग्रुप को ज्वाइन किया। उस समय उन्होंने जमशेदपुर में टाटा स्टील के शॉप पर काम करते हुए निचले स्तर से शुरुआत की। इसके पीछे रीजन था कि वे काम के निचले स्तर से सीखना चाहते थे। उन्होंने लेबर को ऑर्डर देने की जगह उनके साथ रहकर उनका हौसला बढ़ाया और खुद भी उनसे सीखने का प्रयास किया। 1991 में रतन सर को टाटा सन्स का चेयरमैन नियुक्त किया गया और 1991 में भारत बड़े आर्थिक सुधारों से जुड़ रहा था। 1991 के आर्थिक सुधार के बारे में मैंने अपने अनएम्प्लॉयमेंट वाले वीडियो में बताया है। आप डायरेक्ट वीडियो सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। रतन सर के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक था टाटा मोटर्स को एक इंटरनेशनल ऑटोमोटिव में बदलना। 1998 में टाटा मोटर ने भारत की पहली टाटा इंडिका लॉन्च किया। शुरुआत में लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया, लेकिन बाद में इस कार ने बड़ी सफलता हासिल की, जो पूरे वर्ल्ड में भारत की इनोवेट करने की क्षमता को दिखाया। सन 2008 में टाटा मोटर्स ने ब्रिटेन की फेमस कंपनी फोर्ड से जैगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया। कई लोगों ने इस अधिग्रहण पर संदेह जताया, लेकिन रतन सर के नेतृत्व में ये लग्जरी ब्रांड भी खूब बिके और अच्छा प्रॉफिट हुआ। परंतु रतन सर का सोच बस लग्जरी ब्रांड तक ही नहीं था। उनका सपना था लाखों भारतीयों को अफोर्डेबल परिवहन के साधन दिलाना था, और इसी सपने के कारण टाटा नैनो का जन्म हुआ, जिसे पूरे विश्व की सबसे सस्ती कार के रूप में जाना जाता है। इसकी कीमत सिर्फ 1 लाख रुपए थी और इसका उद्देश्य आम लोगों के लिए कार खरीदना आसान बनाना था। परंतु नैनो ने अपने बिक्री लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया, लेकिन यह एक क्रांतिकारी विचार था। रतन सर के सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक सन 2000 में टाटा टी ने टेटली टी का अधिग्रहण किया। यह एक ऐसा सौदा था जिसने टाटा टी को दुनिया की सबसे बड़ी चाय कंपनी में से एक बना दिया। इसी तरह सन 2007 में टाटा स्टील द्वारा कोरस का अधिग्रहण उस समय किसी भारतीय कंपनी द्वारा किया गया सबसे बड़ा अधिग्रहण था, जिसने पूरे विश्व में भारत का नाम व्यापार में आगे बढ़ाया। टीसीएस को रतन सर ने दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी में से एक बनाया। टीसीएस ने भारत की आईटी क्रांति में मेजर रोल प्ले किया। रतन सर के मार्गदर्शन में टीसीएस सन 2004 में सार्वजनिक हुई और तेजी से बढ़ती रही, जिसने भारत को एक आईटी पावर हाउस के रूप में ग्लोबल पहचान दिलाने में बहुत योगदान दिया। बिजनेस के साथ साथ रतन सर ने टाटा ग्रुप के प्रॉफिट का 65% से अधिक हिस्सा भारत के सबसे पुराने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, ग्रामीण विकास और साइंटिफिक रिसर्च को वित्त पोषित किया। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने कैंसर देखभाल के लिए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल और बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के निर्माण में योगदान दिया। सन 2012 में रतन सर ने टाटा सन्स के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी वे यंग एंटरप्रेन्योर्स को प्रेरित करते थे और स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते थे। रतन सर ने एक बार कहा था, मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, मैं फैसला लेता हूं और उसे सही बनाता हूं। यह रतन सर की भावना थी। रतन सर की मृत्यु 9 अक्टूबर सन 2024 को 86 वर्ष की आयु में मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में हो गया। आज का वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स एंड टेक केयर।